मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। गाइस, एक दो दिन से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, इस वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, बट आज से हमारा वीडियो कंटिन्यू रहेगा। उम्मीद करता हूं आप सब इस चीज़ को थोड़ा सा टॉलरेट कर लेंगे। खैर, डॉक्टर रजनीश कुमार सेट सीरीज़ में से आज हमारा जो 15 नंबर सेट होगा और ये आखिरी सेट है इस सीरीज़ का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने प्रीवियसली सारे सेट्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे उन सबका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख जाएगा, आप जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं। एंड इस वीडियो का जो कट ऑफ होगा वो देखिए 104 मार्क्स रखा गया है। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको टच करेंगे, इससे भी बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए सेट स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है अर्थव्यवस्था से, यानी इकोनॉमी से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखिए वर्ष 2020-21 में देश के कुल सेवाओं का सकल मूल्य वर्धन में हिस्सा कितना है। देखिए इसका हिस्सा जो है 54.3% जो है हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नंबर 2, देश के बजट 2020-21 और 2021 से 22 में निम्न में से किस क्षेत्र के आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि की गई है। देखिए सर्वाधिक वृद्धि जो है स्वास्थ्य और खुशहाली के ऊपर करी गई है, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाता है। नंबर 3 देखते हैं, वित्त वर्ष 2020 में भारत में कच्चे कोयले का उत्पादन कितना था। देखिए 2020 में भारत में कच्चे कोयले का जो उत्पादन है वो 729.1 मिलियन टन के आसपास था। ध्यान रखिएगा, है ना। और कोयला देश का ऊर्जा जरूरत का 55% जो है ऊर्जा के लिए यही पूर्ति करता है। ठीक है। 4 नंबर, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक रेल नेटवर्क में भारत का स्थान कौन सा है। देखिए भारत की जो पोजीशनिंग की बात करें वो 3rd नंबर हो जाती है। बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिशन कॉम्पिटिशन द्वारा दोबारा से पेड ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है। जस्ट 151 में आप इसमें ऐड हो सकते हैं। देखिए 35+ यहाँ पे पीडीएफ्स अपलोड किए जा चुके हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के प्रैक्टिस सेट्स के। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसमें जुड़ जाइए और 67 बीपीएससी तक ये ग्रुप लाइव रहेगा। और बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया वहीं रहेगा। 700 करंट अफेयर्स का एमसीक्यू रहेगा और 1000 एमसीक्यू बिहार स्पेशल रहेगा। जस्ट 99 रुपये आप ले सकते हैं। 9708351194 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड करें पेमेंट करके, और पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आप किसी माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, देखिए 3600+ साइंस स्पेशल एमसीक्यू ये आप ले सकते हैं हमसे जस्ट 149 रुपीज़ में। क्राइटेरिया यही रहेगा। इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है पेमेंट का, और आपको वहाँ पे एक बार में सबका सब पीडीएफ दे दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे को ग्रुप में नहीं ऐड होना है, इंडिविजुअल अगर आपको हमसे पीडीएफ चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको इंडिविजुअली सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है इंडिया। भारतीय रेल विश्व का सबसे बड़ा यात्री वाहक और विश्व का चौथा सबसे बड़ा माल वाहक भी है। ठीक है, तो ये एकदम ही दिमाग में फिक्स रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5 नंबर, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व अक्टूबर 2020 के अंत तक कितना था। गाइस टेली घनत्व की अगर हम लोग बात करें, टेली घनत्व है ना, देखिए 86.37% था, तो बी हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नंबर 6 देखते हैं, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का विश्व में स्थान क्या है। तो भारत का विश्व में स्थान की बात करें सड़क नेटवर्क के मामले में 2nd नंबर पे है, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 7 देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। कौन सी समस्या है। देखिए इसमें समस्या है असंगठित क्षेत्र का। ठीक है ना, भारत में असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है और सरकार के पास इसका रिकॉर्ड नहीं है, ये सबसे बड़ा समस्या है इंडिया में। नंबर 8, भारत के किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है। देखिए इक्विटी प्रवाह जो है उच्चतम की बात करें तो ये है सेवा क्षेत्र में। ठीक है, बी वाला हमारा सही हो जाएगा। नंबर 9 देखते हैं, देखिए रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है। देखिए रुपए के परिवर्तनीयता का जो तात्पर्य है अगर इसकी हम बात करें, देखिए रुपए तथा उच्च प्रमुख मुद्राओं को आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना, यही जो है रुपए के परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। तो ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर, नरसिम्हन समिति का रिलेशन संबंध किससे है। इसके संबंध की बात करें गाइस तो देखिए ये वित्तीय बैंकिंग सुधार से इसका संबंध हो जाएगा, नरसिम्हन समिति। नंबर 11, विटीकल्चर का संबंध किससे है। देखिए विटीकल्चर का जो रिलेशन है वो अंगूर के व्यापारिक खेती से होता है। ठीक है, तो डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है बिहार स्पेशल क्वेश्चन। ठीक है, नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 31 अगस्त 2021 को मुजफ्फरपुर रहने वाले किस खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप में कांस्य पदक जीता है।
ये जीता है देखिए शरद कुमार ने। ये पैरालंपिक्स की बात हो रही है ना। ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं शरद कुमार, और इन्होंने कुमार T42 हाई जंप में पदक जीता है। ठीक है, ये कैटेगरी है, ध्यान रखिएगा, T42 है ना। शरद कुमार जो है T42 कैटेगरी में इन्होंने जीता है, तो कैटेगरी पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। 13, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय घोषणा के अनुसार पटना एयरपोर्ट को कब तक निजी हाथों में सौंपा जाना है। देखिए, पटना एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपे जाने की अगर हम बात करें तो ये जो है ना 2023 तक ये हो जाएगा, तो सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर, ट्रांसजेंडर को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किस जिला में गौरव गृह स्थापित किया जाएगा। तो ये गौरव गृह स्थापित किया जाएगा, देखिए गाइस, पटना के अंदर में, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 15, हाल ही में किस देश ने बिहार को अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया है। देखिए, बिहार को अपना टूरिज्म पार्टनर अभी रिसेंटली ही साउथ अफ्रीका ने यानी दक्षिण अफ्रीका ने बनाया है, तो सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। नंबर 16 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, नंबर 16 में बिहार के किस महिला को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। देखिए, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वंदना कुमारी को, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जल संरक्षण, कृषि और पशुपालन के लिए पुरस्कार इनको मिला है। ये बांका की रहने वाली हैं, बांका कहाँ, पटना से। ठीक है। नंबर 17, वर्ष 2020 के दौरान देश के कुल राष्ट्रीय उच्च पथ का कितना प्रतिशत हिस्सा बिहार में था। देखिए, बिहार में हिस्से की बात करें तो ये था 4%। ठीक है, डी यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। 18 देखते हैं, वर्ष 2022-23 तक बिहार में बिजली की मांग कितनी होने की उम्मीद है। देखिए, बिजली की मांग जो है लगभग 7054 मेगावाट के आसपास पहुंच जाने की उम्मीद है साल 2022 से 23 तक। ठीक, 19 नंबर देखते हैं, 2018-19 में स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः कितना था। इसके हिस्से की बात करें, देखिए 20% प्रथम, द्वितीय में 20.1% और तृतीय में 59.6%। ठीक है, ये करेक्ट हमारा डाटा है, ए करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है। देखिए, बिहार सबसे समीप की बात कर ले तो ये है पश्चिम बंगाल के सबसे समीप, ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। सॉरी। नंबर 21, बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी। गाइज, इसकी स्थापना हुई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना के टाइम में। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था तो 1600 में लिख रहा हूँ, ये हुआ था देखिए 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में। और ये तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था तो देखिए ये चला था 1961 से लेके, है ना, 1900 कब तक तो 66 तक, 1966 तक ये चला था। ठीक है, चलिए 22 नंबर, बिहार के शिशु मृत्यु दर वर्ष 2018 में कितनी थी। देखिए, 2018 की बात कर ले गाइज तो ये थी 32। ठीक है ना, 2018 में शिशु मृत्यु दर अगर हम बात कर ले, ठीक है, तो भाई साहब 32 थी। चलिए 23 नंबर, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के उस जिले का नाम बताएं जहां न्यूनतम दशकीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो वो जिला है गोपालगंज, जहां पे न्यूनतम दशकीय वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए 24, तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामिनी तिरहुत आया था कब। गाइज, ये इंडिया में आया था 1234 ईस्वी में, तो बी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 25 देखते हैं। देखिए, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पॉलीब्रोथस यानी पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था। ये देखिए स्ट्रॉबो के अनुसार इसने ये उपनाम धारण किया था। ठीक है, स्ट्रॉबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पॉलीब्रोथस यानी पाटलिपुत्रक का नाम धारण किया था। 26, बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी। देखिए, इसकी पहली महत्वपूर्ण विजय जो है वो देखिए बिहार शरीफ यानी ओदंतपुरी की महत्वपूर्ण विजय थी, जो इसने 1198 में ये अंजाम दिया था इस विजय को। ठीक है, और बख्तियारपुर नामक शहर की भी स्थापना इसने फिर बख्तियार खिलजी ने की थी। चलिए 27 देखते हैं, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था।
देखिए हैदर अली ने ये काम किया था, ठीक है, हैदर अली खान ने ये काम किया था, तो डी करेक्ट हो जाएगा। 28 बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ था? देखिए बक्सर का युद्ध जो है ना ये 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मीर कासिम बंगाल का से था, सिराजुद्दौला अवध से था, और शाह आलम सेकंड मुगल की संयुक्त सेना और अंग्रेजी सेना का जो है हेक्टर मुनरो था। अंग्रेजी सेना का जो है जो संयुक्त अंग्रेजी सेना का जो संयुक्त है ये हेक्टर मुनरो था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी में अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई थी, और कब हुआ था ये? तो 22 अक्टूबर 1764 को ये हुआ था। 29 देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों की नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर हुई? देखिए उन्होंने नंगी हड़ताल जो की थी वो स्वदेशी वस्त्रों की मांग को लेकर किया था, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर, पटना के श्री जगदीश प्रसाद की पत्नी कौन थी? देखिए पटना की श्री जगदीश प्रसाद की जो पत्नी थी वो देखिए चंद्रावती देवी थी, तो डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 31 बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए इसके प्रथम अध्यक्ष जो हैं नरेंद्र देव जी थे, तो बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 32 भगत सिंह बिहार किस वर्ष आए थे? देखिए भगत सिंह बिहार में 1928 में ही आए थे, तो डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? गाइस सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें तो ये पक्की ईंटों की इमारतें जो हैं ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हो जाएगी, तो सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी यही है, ठीक। 34 जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है? देखिए जीवक चिंतामणि के लेखक हैं तिरुत्कदेवर, ये हमारा यहाँ सही हो जाता है। 35 हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? देखिए सिंधु सभ्यता जो है ना ये आती है आदि ऐतिहासिक युग के अंतर्गत, ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जिस युग में लेखन कला के प्रचलन के बावजूद भी लेख पढ़े नहीं जा सके हैं, सैंधव काल में लेखक कला का प्रचलन था लेकिन उसके लेख पढ़े नहीं जा सके हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सिंधु सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, और आदि ऐतिहासिक काल उस युग को कहा जाता है जिस युग में लेखन कला जो है प्रचलित था लेकिन उसका लिखावट हम लोग आज भी नहीं पढ़ पाए हैं। चलिए 36 बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि देखिए बोगजकोई का जो महत्व है वो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, इस वजह से वहाँ का बोगजकोई लेख का काफ़ी ज़्यादा महत्व है, ये सही हो जाएगा। 37 गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? देखिए गायत्री मंत्र जो है ना इसकी प्राप्ति होती है हमें ऋग्वेद में, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ध्यान दीजिएगा। 38 किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई? तो ये अवधारणा हुई थी उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, बी हमारा सही हो जाता है। 39 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? गाइस ये काल जो है देखिए ये ब्राह्मण युग से जुड़ा है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 40 संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? देखिए उरैयूर जो है संगम युग में ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस था, तो बी सही हो जाएगा। 41 भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? देखिए इसमें अत्यधिक योगदान जो है गुप्त संप्रदाय का था, ठीक है, तो डी हमारा सही होगा। 42 नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो नगरों का क्रमिक पतन जो है गाइस ये विशेषता थी प्रतिहार युग का, तो बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 43 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है? तो ये इंगित नहीं करता, देखिए खम्स, ठीक है ना, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 44 क्या बोल रहा है, देखिए विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। देखिए बहमनियों से गोवा को हरिहर द्वितीय ने यानी हरिहर सेकंड ने छीना था, ठीक है, ये जो है अगर हम बात करें तो हरिहर सेकंड ने सबसे बड़ी सफलता जो है पश्चिम के बहमनियों राज्य से इसने बेलगांव और गोवा को इसने छीना था, ठीक है, यही इसका सबसे बड़ा उपलब्धि है। 45 मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह,
ठीक है, जिसको मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से हम लोग जानते हैं। तख्ते ताउस इसको हम लोग बोलते थे, ठीक है, मयूर सिंहासन तख्ते ताउस ही बोला जाता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसका एक हमको आंसर दीजिएगा, ठीक है। आखिरी तो ये बैठा मोहम्मद शाह, लेकिन इसको बनवाया कौन था, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर नहीं बता पाए तो फिर मैं हूँ आपको बताने के लिए। 46, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासियों को सबसे पहले सेरा और अफीम की प्राप्ति होती थी। तो इनको सबसे पहले सेरा और अफीम की प्राप्ति होती थी, देखिए बिहार के क्षेत्र से, ए करेक्ट हो जाएगा। 47 देखते हैं, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। जहांगीर ने खान की उपाधि से देखिए कैप्टन हॉकिंस को सम्मानित किया था, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश खां की उपाधि इसको दी गई थी और लगभग 400 का मनसब भी दिया गया था। 48, रस्त गुफ्तार के संपादक कौन है। देखिए रस्त गुफ्तार के संपादक हैं दादा भाई नौरोजी। इसका संपादन इन्होंने 1851 में स्टार्ट किया था, ठीक। चलिए 49 देखते हैं, उधम सिंह को फांसी कब दी गई। देखिए उधम सिंह को फांसी की बात करें तो ये दी गई थी 31 जुलाई 1940 में, तो ये हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। 50, सोशल सर्विस लीग के संस्थापक कौन थे। देखिए सोशल सर्विस लीग के संस्थापक की बात करें तो ये थे एम जोशी, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 1911 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। 51, किस संस्था का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले जो नाम था वो था इंडियन नेशनल यूनियन, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1885 में इसका नाम बदल के इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया और इंडियन नेशनल यूनियन का स्थापना 1884 में हुआ था। 52, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गांव में हुआ था। गांव वाला जो अधिवेशन है देखिए ये JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। कब हुआ था, देखिए 1937 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, तो फैजपुर में हुआ था, ठीक है। 53, न्यू इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे। देखिए न्यू इंडिया पत्रिका के संपादक जो है एनी बेसेंट थी, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 54, गांधी ने 10 फरवरी 1943 को आगा खां महल में कितने दिनों का उपवास शुरू किया था। तो इन्होंने जो उपवास शुरू किया था वो देखिए 21 दिन का उपवास था, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी ने 10 फरवरी 1943 से उपवास स्टार्ट किया था 21 दिनों का, ठीक। 55 से देखते हैं हम लोग, किस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय फौजों की मुख्य शक्ति दी गई और उन्हें मुख्य सेनापति बना दिया गया। तो ऐसा हुआ था देखिए 1786 के अधिनियम के द्वारा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1786 का एक्ट के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय फौज की सेनापति की शक्तियां दे दी गई और उन्हें मुख्य सेनापति बना दिया गया था। 56, नवजीवन के संपादक कौन थे। देखिए नवजीवन के संपादक की बात करें तो ये महात्मा गांधी जो हैं इसके संपादक थे, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने इसका संपादन 1919 से स्टार्ट किया था, ठीक है, अहमदाबाद से। 57, वह प्रमुख व्यक्ति जिसने अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी बने थे, यानी प्रमुख भूमिका निभाए थे, वो थे देखिए एनी बेसेंट, ठीक है ना। एनी बेसेंट और बीजी तिलक इसमें हो जाएगा, लेकिन बीजी तिलक ऑप्शन में नहीं है। अगर बीजी तिलक भी होते तो हम लोग ई मारते, ठीक है, लेकिन सिर्फ एनी बेसेंट है इसलिए सिर्फ हम लोग एनी बेसेंट मारेंगे। ध्यान रखिएगा, वैसे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने काफ़ी मुख्य भूमिका निभाई थी। 58, इनमें से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए देश बंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास, सी करेक्ट हो जाएगा। 59 देखते हैं, 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। देखिए ये निर्वाचित हुए थे विट्ठल भाई पटेल जी, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 60 नंबर, सबसे पहले पूर्ण स्वराज की घोषणा कहाँ की गई। देखिए पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले हुई थी लाहौर के अंदर में, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर में करी थी, लाहौर अधिवेशन में। अब यहाँ से ज्योग्राफी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से, दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि को छोटी पट्टी डैश कहलाती है। देखिए इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग भूसंधि कहते हैं, ए करेक्ट होगा। 62, गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। देखिए गल्फ स्ट्रीम कहाँ उत्पन्न होती है ये बताना है अपने को। गल्फ स्ट्रीम जो है देखिए गाइस ध्यान दीजिएगा, ये जल स्तर में विभिन्नता से गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है, तो डी सही हो जाएगा। 63, समुद्र में ज्वार भाटा आने का क्या रीज़न है। देखिए समुद्र में जो ज्वार भाटा आने का रीज़न है, ऑप्शन देख लीजिए, पृथ्वी की आंतरिक हलचल, ठीक है। उसके बाद देखिए इधर
समुद्र में भूकंपीय ज्वालामुखी, सूर्य का एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, पृथ्वी की चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण बल, और ई वाला इनमें से कोई भी नहीं है, एक से अधिक। करेक्ट जो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सूर्य एवं चंद्रमा की जो है आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल बोल लीजिए, ठीक है। 64 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नहर नहीं है। नहर इनमें जो नहीं बात करें तो राइन जो है ये नहर नहीं है, रिवर है, ठीक है, जो यूरोप के कई देशों से होकर ये बहती है। 65 स्वेज नहर किसने बनाया। देखिए स्वेज नहर का निर्माण फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने किया था, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रांस के ये राजनयिक थे फर्डिनेंड डी लेसेप, ये 1869 में स्वेज नहर का जो है ना निर्माण हुआ था। नेक्स्ट 66 एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। गाइस अगर हम बात करें एशिया की सबसे लंबी नदी की, तो एशिया की सबसे लंबी नदी है देखिए यांगटीसिकियांग, ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये 6300 किलोमीटर लंबा है और ये चीन में है, ठीक है। 67 टिग्रिस नदी मुख्यतः कहाँ से होकर बहती है। टिग्रिस नदी मुख्यतः देखिए इराक में ये बहती है, सी करेक्ट हो जाएगा। 68 हडसन नदी के किनारे निम्नलिखित से कौन सा शहर बसा है। देखिए हडसन नदी के किनारे जो है न्यूयॉर्क सिटी जो है ये बसी हुई है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 69 किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है, चीन का शोक कहा जाता है। देखिए ये कहा जाता है हांगहो नदी को जो है चीन का दुख या शोक कहा जाता है। 70 कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है विश्व में वो है एडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 71 टुंड्रा प्रकार की जलवायु, देखिए जलवायु जो है ना ध्रुवीय जलवायु होती है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट होता है 71, ठीक है, सामान्य विज्ञान इन जनरल साइंस से क्वेश्चन। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह क्या है। देखिए गाइस उसको वैद्युत ऊर्जा जो है हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। 71 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हमको लग रहा है, अच्छा यहाँ पे डबल टाइपिंग है, ठीक है ना, इस वजह से यहाँ गड़बड़ हो रहा है। 71 यहाँ भी है, 71 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, सॉरी। तो 72 हम लोग यहाँ इसको कर लीजिए, ठीक है। 72 शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो है, देखिए जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे गड़बड़ आपको उस समय बता दिया, माफ़ी चाहूँगा, वैद्युत नहीं रासायनिक हो जाएगा शुष्क सेल में जो होता है, ठीक है, दैट्स माई फॉल्ट। 73 रेल पथ में फिश प्लेट का काम क्या होता है। देखिए रेल पथ में जो फिश प्लेट का कार्य होता है वो दोनों पटरियों को जोड़ने रखने का होता है, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 74 जड़त्व अघूर्णन व कोणीय त्वरण का गुणनफल कितना होता है। देखिए इसके गुणनफल की हम बात कर लेगा इस, तो इसका गुणनफल जो है देखिए टॉर्क होता है, ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 75 देखते हैं बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। देखिए उस यंत्र को हम लोग नेफोस्कोप हम लोग बोलते हैं, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नेफ्रोस्कोप, ठीक। 76 मनुष्य लिफ्ट में कब अपना भार महसूस करता है। देखिए मनुष्य लिफ्ट में अपना भार तब महसूस करेगा जब लिफ्ट जो है स्पीड के साथ त्वरण के साथ ऊपर की ओर चढ़ेगी, और जब नीचे की ओर आएगी तो वो अपना भार बिल्कुल फील ही नहीं करेगा। 77 अल्टीमीटर से क्या नापते हैं। अल्टीमीटर से देखिए भूतल से ऊंचाई का मापन होता है, बी करेक्ट हो जाएगा, प्लेन्स वगैरह में यही होता है। 78 प्रकाश की चाल को सबसे पहले मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो प्रकाश की चाल को सबसे पहले मापने वाले वैज्ञानिक की बात करें तो ये था रोमर, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। 79 अश्वशक्ति किसका एकक है। देखिए अश्वशक्ति की बात करें तो ये शक्ति का एकक है, ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 80 जूल निम्नलिखित की इकाई है। देखिए जूल जो है ना ये ऊर्जा की इकाई हो जाएगी, तो ए हमारा सही हो जाएगा। 81 किस पोषक तत्व का सबसे पहले मुंह में पाचन होता है। तो मुंह में सबसे पहले पाचन जो है स्टार्ट हो जाता है वो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का, बी करेक्ट होगा। 82 मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है। तो मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन जो है ध्यान दीजिए ये छोटी आंतों में जाके पचता है, तो बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 83 कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। देखिए इंसुलिन स्रावित करती है अग्नाशय ग्रंथि, ए करेक्ट हो जाएगा। 84 मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है।
देखिए मास्टर ग्रंथि जो है ये पीयूषिका या प्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है, ठीक है। तो सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, ठीक है। ब्लड बैंक ये देखिए स्प्लीन को कहा जाता है, स्प्लीन या पीलिया जो बोलते हैं हम लोग, ये मानव शरीर के ब्लड बैंक इसको कहा जाता है। यह रक्त को शुद्ध करने के साथ साथ रक्त कोशिकाओं के भंडारण के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है। 86 विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। देखिए विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होती है वो रिकेट्स होता है, जिसको हम लोग सूखा रोग भी बोलते हैं, ठीक है। ए करेक्ट हो जाएगा। 87 वह अंग जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है, तो वो है देखिए यकृत यानी कि लिवर, ठीक है। बी सही होगा। 88 किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। देखिए सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल जो है ये यकृत यानी कि लिवर में उत्पादन होता है, इसका ए करेक्ट हो जाएगा। 89 खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं। देखिए प्रभावित होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। सेरिब्रम किससे संबंधित है। देखिए सेरिब्रम का संबंध जो है वो हमारे ब्रेन से यानी कि मस्तिष्क से है, सी करेक्ट हो जाएगा। सेरिब्रम मस्तिष्क का जो है भाग होता है जो अग्र मस्तिष्क में स्टैब्लिश होता है, आगे की ओर ये रहता है। लार की प्रकृति कैसी होती है। देखिए लार जो है ये एसिडिक होता है, अम्लीय प्रकार की इसकी प्रकृति होती है, तो ए करेक्ट होगा। 92 किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं। तो ये बढ़ते हैं देखिए एड्रिनल के द्वारा, बी हमारा एड्रिनल हार्मोन के द्वारा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 93 निम्न में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है। देखिए भोजन के पाचन की बात कर ले गाइस, तो ये हमारा पीत रस, ठीक है ना। यकृत में जो पाचक रस बनता है उसे पीत रस कहते हैं, यही भोजन का पाचन में सहायक होता है। 94 विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है इसको हम लोग बोलते हैं रेटिनॉल, ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से पॉलिटी क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। 95 किसी राजनीतिक दल की राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। तो किसी भी राजनीतिक दल की राष्ट्रीय दल के रूप में जो मान्यता दी जाती है, ये मान्यता देखिए यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो तभी दी जाती है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 96 क्या है। भारत की संचित निधि पर निम्नलिखित में से कौन सा व्यय लगाया जा सकता है। कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पे लगाया जा सकता है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए लोकसभा के चेयरमैन के भत्ते का व्यय लगाया जा सकता है, लोन ऋण वृद्धि तथा सेवा एवं ऋण मुक्ति से संबंधित खर्च का व्यय लगाया जा सकता है, उच्च न्यायालय के जजों का पेंशन का लगाया जा सकता है, किसी भी न्यायालय विवेचन के पुरस्कार के भुगतान के लिए आवश्यक कोई धन देना हो उसमें लगाया जा सकता है, और भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के ऑफिस के प्रशासनिक खर्चों का भी लगाया जा सकता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा डी वाला सारे के सारे, ठीक है ना, सभी सही हैं। 97 कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। देखिए इसका निर्णय जो है लोकसभा स्पीकर करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 98 जब ना तो लोकसभा के अध्यक्ष और ना ही उपाध्यक्ष हो तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने हुए पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई भी सदस्य कर सकता है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 99 कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठक से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। देखिए ऐसा ये 60 दिन यानी कि 2 महीने तक अगर ऐसा करता है तो ये अयोग्य ठहरा दिया जाएगा, सी करेक्ट होगा। 100 लगातार 2 बार निर्वाचित निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो ये है देखिए जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, ये हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है। 101 प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय संविधान में निर्धारित अर्हताओं के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए इसकी न्यूनतम आयु की बात कर ले तो ये 25 ईयर्स होनी चाहिए, तो ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 102 अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो क्या होगा। देखिए लोकसभा में विश्वास मत के समय अपना निर्णायक मत नहीं दे पाएगा, जिस भी सदन का ये सदस्य होगा उसमें ये निर्णायक मत नहीं दे पाएगा, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 103, संघीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। देखिए ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ना, ये केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 104, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख जो है देखिए संविधान के अनुच्छेद 87 में है, तो बी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं 105, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? देखिए लोक लेखा समिति जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट, ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना हमेशा लोकसभा में पेश करती है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हमारे करंट अफेयर से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 106, लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बना है? तो देश का जो प्रथम राज्य है वो हो गया है गोवा, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 107, किस देश ने बच्चों को हफ्ते में मात्र 3 घंटे ऑनलाइन गेम खेलने का नियम लागू किया है? ये जो है देश वो हो गया है चाइना, सी करेक्ट हो जाएगा। 108, सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? देखिए इसके नए महानिर्देशक की बात कर लें, ठीक है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ, तो इसके बने हैं पंकज कुमार सिंह जी, डी करेक्ट होगा। 109, प्रो कबड्डी लीग के लगाई गई बोली में अब तक का सबसे महंगे खिलाड़ी निम्न में से कौन बने हैं? सबसे महंगे खिलाड़ी देखिए प्रदीप नरवाल बने हैं। ये जो है यूपी प्रो कबड्डी लीग से हैं, ये खेलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 110, क्या है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी किसानों के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो उन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया, ये है देखिए ई गोपाला पोर्टल, तो बी हमारा सही हो जाएगा। 111, भारत के किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ की पैकेज की घोषणा की है? तो ये पैकेज की घोषणा करी है देखिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 112, भारत का कौन सा राज्य देश का मेंटर्स कार्यक्रम आरंभ करेगा? देश में मेंटर्स कार्यक्रम जो स्टार्ट करना है देखिए दिल्ली ने स्टार्ट कर दिया है और दिल्ली ही करा है, सी करेक्ट हो जाएगा। 113, देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्था चुना गया है? तो ये चुना गया देखिए आईआईटी मद्रास को, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 114, 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? ये पुरस्कार देखिए इनटू द डार्कनेस को दिया गया है, ए करेक्ट होगा। 115, भारतीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए इसकी अध्यक्ष हैं श्रीमती रेखा शर्मा जी, ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 116, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जिसको सीबीडीटी भी हम लोग बोलते हैं? तो इसे करंट में अध्यक्ष हैं जीबी महोपात्रा, डी करेक्ट होगा। 117, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? देखिए इसके जनगणना आयुक्त जो हैं अगर बात करें डॉक्टर विवेक जोशी हैं, तो बी यहाँ सही हो जाता है हमारा। 118, हाल ही में एनटीपीसी के किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो ये सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है देखिए ये गुजरात में स्थापित करने की मंजूरी मिली है, सी हमारा सही हो जाता है। 119, हाल ही में ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये पहले भारतीय बने हैं देखिए दीपक काबरा, डी सही हो जाएगा। 120 देखते हैं, किस देश को वर्ष 2023 के BWF सुंदर मन कप की मेज़बानी मिली है? तो ये मेज़बानी देखिए चाइना को मिली है, तो बी सही होगा। 121, किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी मिली है? तो ये मेज़बानी अगर हम बात कर ले गाइस, देखिए ये मेज़बानी जो है ना ये मिली है इंडिया को, ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 122, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया है देखिए असम गवर्नमेंट ने, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस टीम ने वर्ष 2021 की कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जीता है? तो ये प्रतियोगिता जीता है रिसेंटली अगर बात कर देखिए कोलंबिया ने, सी हमारा सही हो जाएगा। 124, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गाइन खुला है? ठीक है, गार्डन होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस ये जो है देहरादून उत्तराखंड में ये खुला है, सी करेक्ट हो जाएगा। 125, हाल ही में किसने वर्ष 2021 की
स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है? ये प्रतियोगिता देखिए जाइला अवंत गार्डे ने जीता है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 126, किस देश में हाल ही में अब तक का सबसे ऊंचा 21.16 मीटर रेत का महल बनाया गया है? तो ये रेत का महल जो है ये बनाया गया है डेनमार्क के अंदर में, सी सही होगा। 117, हाल ही में अमेजॉन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? तो इन्होंने पहला डिजिटल केंद्र देखिए सूरत के अंदर में स्थापित इन्होंने किया है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 128, भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपना एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? तो उन्होंने जो है ये देखिए गुलमर्ग कश्मीर में एक सैन्य फायरिंग रेंज का नाम जो है विद्या बालन के नाम पे रखा गया है, सी करेक्ट होगा। 129, सिम्बेक्स 2020 किन दो देशों के मध्य सैन्य अभ्यास था? तो ये था देखिए भारत और सिंगापुर के बीच में, बी करेक्ट हो जाएगा। 130, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य मार्च 2011 में थल सेना सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो इस अभ्यास का नाम की अगर हम लोग बात कर ले गाइस, तो इसका नाम है देखिए दस्तलिक। ठीक है, ए सही हो जाता है। 131, भारत सिंगापुर और थाईलैंड के मध्य नवंबर 2020 में हुए 9 सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम की बात करें तो ये देखिए सिटमैक्स इसका नाम है, तो डी हमारा करेक्ट होगा। 132 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया देखिए यूपी गवर्नमेंट ने, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 133 देखते हैं, भारत और किस देश की नौसेना ने 26 अगस्त 2021 को अदन की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास किया है? तो ये संयुक्त अभ्यास देखिए जर्मनी के साथ इंडिया ने करा है, डी करेक्ट होगा। 134, अगस्त 2021 में भारत और रूस के मध्य वेल्गोग्राद में संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है देखिए इंद्र 21। ठीक है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। मैथमेटिक्स के यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और जरूर इसको सॉल्व कीजिएगा। 135, 200 मीटर की दौड़ को ए तथा बी क्रमशः 22 तथा 25 सेंटीमीटर पूरा करते हैं। जब ए दौड़ के अंतिम छोर पर पहुंच जाएगा तो बी उससे कितनी दूरी पर होगा? देखिए बी का जो दूरी हो जाएगा वो 24 मीटर हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। 136 का आंसर देखते हैं, देखिए 136 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी वाला। ठीक है, 137, यदि किसी वस्तु को 44 में बेचने पर 20% की हानि होती है तो 10% लाभ के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचना होगा? देखिए उसको बेचना पड़ेगा अपने को 60.5 में। ठीक है ना, तो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 138 देखते हैं, एक नाव धारा की दिशा में 250 किलोमीटर घंटा की यात्रा 10 घंटे में पूरा करता है। 250 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में पूरा करता है, तो धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी 12 घंटे 30 मिनट में पूरा करता है। स्थिर जल में नाव की गति किलोमीटर घंटा में क्या होगा? इसका गति जो है वो अगर बात करें तो 22.5 हो जाएगा, तो बी सही हो जाता है हमारा। नेक्स्ट 139, यदि विद्यार्थी के तैराक नहीं होने की प्रक्रिया 1/5 है तो 5 विद्यार्थी से 4 के तैराक होने की प्रक्रिया क्या है? तो इसके प्रक्रिया की बात कर लेगा इस, तो ये हो जाएगा 4/5 टू द पावर 4। ठीक है, 140, एक नगरीय जनसंख्या 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती है और शरणार्थी के कारण 1% वार्षिक दर से अतिरिक्त वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या में वृद्धि कितनी होगी? तो 2 वर्ष बाद अगर हम जनसंख्या की वृद्धि की बात कर लें तो ये हो जाएगा देखिए 10.25%। ठीक, 141 देखिए, 3 पाइप ए बी सी एक हौज को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है एवं ए तथा बी बाद में 60 घंटे से उसे भर सकते हैं। तो हौज को भरने में सी अकेला कितना समय लेगा? सी अकेला देखिए 14 घंटे का समय ले सकता है। 142, 1000 रुपये का 4 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? देखिए इसका अंतर जो है 64 रुपीज़ यानी 64 रुपया हो जाएगा। 143, ए बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, तो सी का वर्तमान आयु क्या है? देखिए सी के वर्तमान आयु की बात कर लें हम तो ये 42 ईयर हो जाएगा। 144, 11 क्रमगत संख्याओं का योग 220 है, मध्य संख्या क्या होगा? देखिए इसमें मध्य संख्या की बात करें तो ये 20 हो जाएगा।
145 केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए इसके स्थित होने की बात करें तो ये है मैसूर में, ए करेक्ट होगा। 146 सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये चंडीगढ़ में स्थित है, तो डी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ से हमारा 147 स्टार्ट होता है। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व मानव अधिकार दिवस जो है अगर हम बात कर लें, ये हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो हमारा बी वाला सही हो जाएगा। 148 युआन किस देश की संसद का नाम है? देखिए युआन की बात करें तो ये जो है ना, ये वियतनाम का जो है संसद का नाम है युआन, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 149 देखिए ट्रेडिंग किंग उपाधि किन्हें दी गई है? देखिए ट्रेडिंग किंग उपाधि जो अगर हम बात करें, ये दिलीप कुमार को ये उपाधि दी गई है। तो ट्रेजेडी किंग, सॉरी मैंने ट्रेडिंग बोल दिया है, आई एम सॉरी, ट्रेजेडी किंग है ना, ट्रेजेडी किंग उपाधि दिलीप कुमार को दिया गया है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 150 समूचा भारत एक विशाल बंदरगाह है, ये किसने कहा था? देखिए ये स्टेटमेंट था CR दास का, ठीक है ना, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। CR दास का ये कथन था कि समूचा भारत एक विशाल बंदरगाह है, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 रजनीश कुमार के सेट से, जिसका कट ऑफ 104 रखा गया था। उम्मीद करता हूँ आप सबने इसको लगाया होगा और कट ऑफ से ज़्यादा आपने नंबर गेन किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर करिए एंड वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।